देखिए, आज टीजीटी के संबंध में, टीजीटी के मामले के संबंध में एक बहुत बड़ा फैसला आया है। जस्टिस दीपक रोशन के एकल पीठ के द्वारा ये फैसला दिया गया है, जो कि पहला केस का नाम था मीना कुमारी वगैरह, एंड उसमें लगभग 250 से पौने 300 अलग अलग केसेस जुड़े थे, जिसमें एक अंदाजन करीबन 2,500-3 हज़ार लोग जुड़े हुए थे उन केसेस में। मुद्दा ये था कि 2016 में जो टीजीटी की नियुक्ति हुई थी, उससे संबंधित एक मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जो सोनी कुमारी के फैसले में तय होकर आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला था, जेएसएससी को बोला था कि रिवाइज मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। उसके आधार पर रिवाइज मेरिट लिस्ट बनाया गया, परंतु रिवाइज मेरिट लिस्ट में भी बहुत प्रकार की त्रुटियां पाई गई थी। तो कोर्ट में ये जो मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने आज ये जो फैसला दिया है, इस फैसले में कोर्ट ने बोला है कि ये जो रिवाइज मेरिट लिस्ट एंड अदर लिस्ट जो भी पब्लिश हुए, इसमें बहुत प्रकार की त्रुटियां हैं। अब कोर्ट ने उन त्रुटियों का निराकरण के लिए 1 मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, जिसको हेड करेंगे ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस एस.एन. पाठक, रिटायर्ड जस्टिस ऑफ दिस ऑनरेबल हाई कोर्ट। और कोर्ट ने 5-6 पॉइंट का रेफरेंस बनाया है, जिसपे वो वन मैन अपने कमेटी अपना फाइंडिंग्स देगा। इसके अलावा कोर्ट ने एक और आदेश पारित किया है इसी मामले में कि 2034 पोस्ट अभी वैकेंट है और इन पोस्ट को पिटिशनर्स के द्वारा भरा जाए। हालांकि ऑर्डर की कॉपी अभी तक अपलोड नहीं हुई है। एक बार ऑर्डर की कॉपी अपलोड होएगी तो इसमें विस्तृत रूप से और डिटेल देने पाएंगे हम लोग। इस मैटर की अगुवाई और सुनवाई वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार जी के द्वारा की गई थी और बाकी हम लोगों ने भी इसमें सहयोग किया था और हम लोगों ने सब ने शामिल होकर इसमें बहस किया था। मीना कुमारी बनाम झारखंड सरकार केस में मुख्य रूप से माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन ने यह फैसला सुनाया है कि 2034 सीट उनको दिख रहा है कि इतना सीट कम से कम खाली है, लेकिन 23 फरवरी 2024 के रिजोल्यूशन के हिसाब से यह 9,613 सीट खाली कम से कम है, क्योंकि सरकार के रिजोल्यूशन में ये संकल्प में कहा गया है कि 8,171 पद जो है 23 फरवरी 2024 तक भरा गया था। इस संबंध में जो उत्तरदाता रिस्पोंडेंट सरकार है, वो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब कोर्ट को नहीं बता पाए। इस हिसाब से 9,615 सीट या 13 सीट कम से कम है। टोटल बहाली 17,786 सीट का निकाला गया था, लेकिन 23 फरवरी 2024 तक सिर्फ 8,171 सीट भरा जा सका। उसके बाद सरकार ने एक बहुत बड़ा मतलब कि कुछ लोगों का वैकेंसी का सीट बताया कि हम इतना सीट भर चुके हैं। उसमें सोनी कुमारी जो ओरिजिनल जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया 2 अगस्त 2022 को, उसके हिसाब से कहा गया था कि आप एक मिनिमम कट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मिनिमम कट ऑफ है उसका एक मेरिट लिस्ट बनाइए और आप पूरे स्टेट वाइज बना के भर दीजिए। लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण से अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में केस फाइल किया, जिसका लीडिंग केस मीना कुमारी बनाम झारखंड सरकार था। इसमें आज कहा गया कि 2034 सीट जो डायरेक्ट दिख रहा है, जो क्लियरली कितना सीट खाली है, उस सीट को सिर्फ एक प्रतिवेदन अभ्यर्थियों को देना पड़ेगा जैसे सेक्रेटरी को, और उसको कंसीडर करेगा। और 2,903 पिटिशनर टोटल हैं इसमें 258 याचिकाओं में। उस 2,903 पिटिशनर में से 234 लोगों को योग्य अभ्यर्थी माना जाएगा। इसके अलावे एक माननीय न्यायमूर्ति पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर एस.एन. पाठक के हेडिंग में, नेतृत्व में एक 1 मैन कमीशन बनाया गया है। वह कमीशन देखेगी कि आखिर जो इतनी रिक्तियां हैं और ये रिजल्ट बनाने में गड़बड़ी कहाँ कौन कौन किया है, जो गड़बड़ी जांच में जो लोग पाए जाएंगे, दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई का वो सिफारिश करेंगे और बाकी बचे सीटों का वो फैक्ट फाइंडिंग करेंगे कितनी सीटें बची एग्जैक्टली बची हुई हैं। उन सीटों को भरने के लिए फॉर्मर जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक के कमीशन में एक प्रतिवेदन लगेगा और प्रतिवेदन में हर एक अभ्यर्थी के दावों का विचार किया जाएगा और उनके दावों का निष्पादन फॉर्मर जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक इसको करेंगे। और इसके साथ ही इसी तरह केस का एक समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से केस का निष्पादन किया जाएगा।